हेरा तेरा जब जब देखूं तेरा प्यार सताए, तेरा प्यार सताए। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हमने फिजिक्स से टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो उस सीरीज में बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा ऐड मी, तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7324087586। सिर्फ मैसेज करना है ऐड मी, ठीक है, और आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, उस पहली क्लास में हम लोग 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। जो पहली क्लास का वीडियो नहीं देखा है उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। और दूसरा 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए थे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। और ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। आज आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि पीडीएफ कुछ अजीब तरह से बना हुआ है। पता नहीं ये कैसे हुआ, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या कहता है सवाल में, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है, जहां ε0 मुक्त आकाश की परावैद्युता है। इस कथन को क्या कहते हैं? इस कथन को हम लोग कहते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ये आप लोग पढ़े होंगे कि ε0, देखिए, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/, मतलब ये जो है ना 1/ε0 गुनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैथ्स की क्लास भी होती है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। संडे टेस्ट होता है। अगर आप लोग टेस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसका ए में है λ/πε0r, बी में है λ/2πε0r, सी में है λ/4πε0r, डी में है λ/ε0r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, λ/2πε0r हो जाएगा, ठीक है। अनंत लंबाई की जो कहेगा ना बेलनाकार चालक के एक्स दूरी से, जखने अनंत लंबाई कहेगा, देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अनंत लंबाई कहेगा तो उसका जो है ना π/λ में 2πε0r हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से समझिएगा, ठीक है। कि दूसरे नंबर में क्या कह रहा है? दूसरे नंबर में कह रहा है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा? मतलब समविभवीय तल कह रहा कि इस क्वेश्चन को हम अच्छा से समझा देते हैं, ठीक है। क्या कहता है? एक्स अक्ष की दिशा में। क्या कहता है? एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स लिख देंगे। अब बचा कौन? हम जानते हैं कि 3 गो मतलब जो है ना अक्ष होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड है। यहाँ एक्स दिया है तो इस एक्स को यहाँ से हटा देंगे। क्या करेंगे? इस एक्स को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ क्या बचा? वाई जेड। तो मेरा राइट आंसर तो वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आपका सवाल रहता कि वाई अक्ष की दिशा में हो, यहाँ सवाल दूसरा है। अगर हम यहाँ एक्स के जगह पर यहाँ जो एक्स है ना, अगर यहाँ जो एक्स है, यहाँ जो एक्स है, यहाँ अगर हम वाई कर देते तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाता? आप लोगों का आंसर एक्स वाई जेड है, तो इसमें से वाई को हटाएंगे तो क्या होगा? एक्स जेड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है,
ठीक है। देखिए अभी क्या कहता है 29 नंबर सवाल देखिए लेते हैं। ठीक है, कहता है कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, देखिए इसका दो मात्रक होता है। ठीक, अच्छा से बता देते हैं, इसका दो मात्रक होता है, अच्छा से बता देते हैं। ठीक है, इसका होता है न्यूटन पर कूलम भी होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, या वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है जी? वोल्ट पर मीटर होता है। तो 29 नंबर सवाल तो आप हो ही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोनों होता है। ठीक है, दोनों में से ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से मतलब मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कहता है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल एफ जी और एफ ई हो तो एफ जी बटे एफ ई का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा, 10⁻42 हो जाएगा डी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित अर्जित करता है, क्यों। देखिए ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हम कितनों बार कहेंगे ना फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सब सेट में आता है, सब सेट में आ जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो क्या कहता है, एक कांच की छड़ को, ठीक है, रगड़ा जाता है, सिल्क से रगड़ा, ये कांच की छड़ है। ठीक है, इसको सिल्क से रगड़ा जाता है। ठीक है, सिल्क से रगड़ा जाता है, सिल्क से रगड़ा जाता है, तब कांच की छड़ धनात्मक हो जाता है। मतलब ये जो है ना ये पॉजिटिव हो जाता है, कांच की छड़ धनात्मक हो जाता है तो कि मतलब इस चार ऑप्शन में से क्या सही है। ठीक है, तो कांच में प्रोटॉनों की संख्या जुड़ती है, कांच में प्रोटॉन की संख्या घटती है, कांच में इलेक्ट्रॉन की संख्या जुड़ती है, कांच में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक बात बताओ कि यह क्या करता है, हमको कांच में ही बताना है। ठीक है, तो कांच में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, ठीक है, तब तो जो है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसे थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन संख्या घटेगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा तभी नहीं पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 33 नंबर सवाल में है कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए 3 सवाल करेंगे इसमें। ठीक है, तेरी चाहत, कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है तो मतलब निगेटिव चार्ज होता है ना किसी वस्तु पर, उसका क्या कारण है। क्या कहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों का घटना, कुछ प्रोटॉनों का घटना, कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित करना। क्यों, देखिए क्या होता है कि इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हम समझा देते हैं कैसे होता है। देखिए अगर हम कोई मतलब जो है ना कोई गोला लेते हैं, ठीक है, गोला लेते हैं, अगर उस पर ऋणावेशित मतलब कि माइनस चार्ज, माइनस इलेक्ट्रॉन कब चढ़ेगा, कब चढ़ेगा, क्योंकि जब बाहर से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, जब यह बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो यहाँ, ठीक है, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तब तो यहाँ माइनस चार्ज होगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मानिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाता पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये हो गया क्या, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना नंबर था, 34 नंबर ना, 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 34 नहीं था, सॉरी 33 था। ठीक है, 33 का हो जाएगा सी, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित करना, तो सी हो जाएगा 34 में। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता, ये जानते बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आता। देखिए कितना मैसेज करेगा हमको, तो किसी वस्तु ऋणावेशित होता है वस्तु का द्रव्यमान क्या होता। देखिए कोई वस्तु है, वस्तु अगर ऋणावेशित होगा मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्वाभाविक है ना इसका मास क्या होगा, स्वाभाविक है इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। ये जितना भी इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए जितना भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका क्या होगा, मास बढ़ेगा। एक मिनट, क्या होगा, मास बढ़ेगा, मास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मास बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना भी गेन करेगा, क्योंकि एक, और यहाँ से एक सवाल और भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है, 9.1
गुने 10 पर पावर -31 kg, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 गुने 10 पर पावर -24 kg होता है, इससे कुछ होता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, देखिए क्या कहता है। 35 नंबर में क्या कहता है, आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। तो 35 नंबर है, तो अभी तुरंत न बताए हैं, छड़ पर क्या होगा, ऋणावेशित होगा। आबूनस की छड़ को, ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अबूनस की खाल है, इसको क्या हुआ, अबूनस की छड़ है, ये क्या है, छड़ है, रॉड है, रॉड है, इसको बिल्ली की खाल से माना, ये बिल्ली मौसी बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर रगड़ेंगे तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा तो बिल्ली की खाल पर माइनस आवेश होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर कहता है कि स्थित विद्युत में उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो 36 नंबर है, ये सिंपल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल घर्षण विधि के द्वारा, ठीक है। केवल घर्षण विधि के द्वारा जो है स्थित विद्युत में उत्पन्न किया जाता है, ये ऑप्शन हो जाए यही, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित, 37 नंबर में चलते हैं, किसी निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है। तो 37 नंबर ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। फैराड जो है ना, इसका मात्रक नहीं है, ठीक। और देखिए क्या कहता है, 38 नंबर सवाल में कहता है कि एक स्थिर वस्तु पर आवेश क्यू है, यदि भी वेग से गतिशील करा दिया जाए तो वस्तु पर आवेश क्या होगा। तो क्या कहता है, देखिए ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्या था, कोई वस्तु है उस पर Q प्लस आवेश या माइनस आवेश है, ठीक है, भी वेग से गति कराया जाए। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गतिशील हो या, ठीक है, अगर गति से दूरी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, चाल से आवेश पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चाल से आवेश का कोई लेना देना नहीं है, ठीक, कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्यों, जितना आवेश है उतना ही रहेगा। चल देख, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल का परिणाम उनके बीच के दूरी के कितना निर्भर करता है, तो r² का, ठीक है। इसका डी हो जाएगा। कहता देखिए कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, बताइए आप लोग, क्या होगा, 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला करते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है ना, वो कूलॉम का नियम होता है। हम कितना बार बता चुके हैं, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दो बिंदु आवेश है, ठीक है। तो ये दो बिंदु तो नहीं होगा, बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 1/r² नहीं होता ये फॉर्मूला, ठीक है। कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए, 42 नंबर में है कि दोनों आवेशों को भी दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो आवेश के बीच लगने वाला कूलॉम बल क्या होगा, इसका भी जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि हम बताए हैं कि दूरी पे आवेशों के बीच की जो है दूरी जो है वो अपरिवर्तित रह जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, 42 का सी हो जाएगा। 43 में देखिए क्या कहता है, एक पिच गेंद 10⁻6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो पिच पर आवेश क्या होगा, पिच पर आवेश क्या होगा। तो देखिए क्या हो, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, देखिए ये सवाल समझने वाला है, समझा देते हैं, ठीक है। देखिए कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि 1.6 गुने 10⁻19 - 19 कूलॉम होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो 10
प्लस में सॉरी मतलब 19 माइनस में ये 6 प्लस में क्या होगा -13 कूलम बचेगा। मतलब 1.6 ये 1.6 गुने 10 पर पावर -13 कूलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1.6 गुने 10 पर -13 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। 44 नंबर क्या कहता है कि 44 नंबर में फिगर है। ठीक है, इसका रटे लीजिए। ठीक है, ये अच्छा रहेगा और समझने में। डायरेक्ट आप लोग ऐसे याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का विकर्ण होता है √2 √2 दे देंगे। देखिए इसको अपने तरीका से समझाते हैं हम। ठीक है, कोई टीचर ऐसा थोड़ी समझाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है क्या? √2a। ठीक है, अब देखिए √2 देंगे, एक मान यहाँ भुजा ले लिए 2, ये जो ये है ना 2 ले लिए, 2 हो गया तो 2√2 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इतना सिंपल है भाई, तो आप लोग बिना काम को परेशान हो जाते हो। ठीक है, आवेश का मूल कण होता है, देखिए आवेश का मूल कण क्या होता है? 45 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का मूल कण क्या होता है? देखिए ये आवेश योगात्मक होता है, ये भी सही है। आवेश संरक्षित रहता है, ये भी जानते हैं। आवेश नहीं तो नष्ट होता है, नहीं तो कुछ होता है, संरक्षित रहता है। आवेश का क्वांटमीकरण भी होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, देखिए 45 नंबर कहता है कि 46 नंबर है, 46 नंबर कहता है कि एक धन आवेशित कांच की छड़ को एक अनावश्यक स्वर्ण पत्र विद्युत के चकती के पास रखा जाता है तो पत्तियां फैल जाती है, इनमें कौन सत्य है? कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोग अच्छा से ध्यान रखिए कीजिए कि ऑप्शन नंबर में है पत्तियों पर कोई आवेश नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। पत्तियों पर धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि देखो कांच की छड़ है, ये कांच है और ये स्वर्ण पत्र है, तो रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? ये कांच से क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर गेन करेगा, और जखने ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ये धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर में देखिए क्या है, 47 नंबर में, 47 में है क्या? इसका के अनुपात 1 हो जाता है। ठीक है, इसको रेशियो से बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, के अनुपात 1 हो जाता है, इसको फॉर्मूला बैठा के बनाइएगा, हो जाएगा। ठीक, देखिए किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है? ठीक है, देखिए कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक पूछेगा कि 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक तो ये हो जाएगा अनंत। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, इसी में एक दूसरा सवाल पूछ लिया जाएगा कि सुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? सुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है? सुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है? 1 होता है। ओके, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुक्त आकाश को विद्युतशीलता होता है, तो इसका क्या होता है? क्या होता है? 1 से कम होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक 1 से कम होता है। ठीक है, लेकिन 0 से 1 से कम होगा, परंतु 0 भी नहीं कह सकते। अर्थात क्या? 0 से बड़ा और 1 से कम। ठीक है, 0 से बड़ा 1 से कम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0 से बड़ा, इसको P मतलब परावैद्युतांक मान लिए, तो 1 से कम, ऐसे हो जाएगा 1 से कम, ये सिंबल काम करेगा। ठीक है, 50 नंबर क्या कहता है कि 2 आवेशों को Q1 तथा Q1 के Q2 के बीच घर्षण बल इतना न्यूटन है, तो Q1 द्वारा Q2 पर कितना बल कार्य करेगा जब तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों के करीब रखा जाएगा? ठीक है, तो इसका 0.1 न्यूटन हो जाएगा। ये नॉमरिकल है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 0.1 न्यूटन। ठीक है, 0.1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर मैसेज कीजिएगा 73 240 87 586 और बोलिएगा एडमी सर, एडमी सर। ठीक है, तो आप गणित का क्लास भी आप लोगों का चल रहा है, उसमें मैट्रिक्स हुआ है और अब नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या 52 नंबर सवाल में क्या कहता है। भाई इतना इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन अजीब हाल है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये PDF देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, ये रंगीन कलर का। अब कोशिश करेंगे इसी तरह का बनाने का। ठीक है,
ए मेरी जिंदगी तू कहाँ जाएगी। देखो क्या लिखा है कि समान दशा में दो प्रोटॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या कहता है, समान दिशा में, जब भी समान दिशा में कहेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समान दिशा में जब भी कहेगा ना, देखिए समान दिशा में कहेगा ऐसे है, ठीक है। दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला विद्युत बल युग्म होगा। समान दिशा में कहेगा, देखिए 10⁻0 मतलब क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। कहता है 53 नंबर क्वेश्चन में, किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वस्तु को रगड़ कर आवेशित किया जाएगा। देखिए क्या होता है, तो इसका जो है ना, अभी हम तुरंत बताए थे इसका आंसर। ठीक है, कि अगर कोई दो वस्तु है, ठीक है, इस पर आवेशित प्लस रहेगा माइनस रहेगा, या ये इसको आवेश देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये क्या होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान घटेगा। तो क्या कहता है, दो वस्तु एक को देगा या लेगा, तो अर्थात क्या होगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, क्या होगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर देखिए, दो समान सिक्काएं जो समान आवेश रखते हुए 4.5 मीटर दूरी पर स्थित है, यह दोनों के बीच विकर्षण बल इतना न्यूटन है, तो प्रत्येक सिक्कों पर आवेश क्या होगा, है जी। इसका फॉर्मूला देखिए लिखाते हैं। फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब क्या पूछता, आवेश पूछा है, तो देखिए एन कितना है, 4.5, ठीक है, 4.5 गुने 40/9, तो ये 0 होगा ऊपर में, 9 पचे 45, और ये 0 0 खत्म, अर्थात 200 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है, 200 माइक्रो कूलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना नंबर था, 54 नंबर ना जी, 54 नंबर में मिस्टेक हुआ कुछ। ठीक है, इसका राइट आंसर तो मैच नहीं कर रहा। क्या कहता है, फिर से एक बार देखते हैं। दो समान सिक्कों को जो आवेश है इतना मीटर की दूरी पर स्थित है, 4.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि दोनों के बीच विकर्षण बल इतना है, तो प्रत्येक, ये फॉर्मूला भी लग सकता है ना, और Q बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है, अगर हम एन ओहो हो गया NE1, या F बराबर हम MA लगा सकते हैं। ठीक है, तो एम की जगह पर क्या, ए की जगह पर क्या लिखते हैं, जी भी लिख सकते हैं, MG। तो ये फार्मूला, इसका राइट आंसर 100 होगा। ठीक है, देखिएगा ये फार्मूला लगा करके, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। और देखिए क्या कहता है, यदि किसी साबुन के बुलबुला को धन आवेशित किया जाता है तो बुलबुला की त्रिज्या क्या हो। देखिए, अगर किसी भी साबुन को, बुलबुले को अगर धनावेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या जो है ना, रेडियस, देखिए RADIOS, रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और 50 क्वेश्चन और है। ठीक है, और एक वीडियो में कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन लाने के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिले। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 73 240 87 586, इस पर मैसेज कीजिए और ऐड मी सर लिख करके। ठीक है, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपने क्लास को एंड किया जाता है। बाय बाय ऑल ऑफ यू। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है।